जय गुरु जी आंटी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आंटी मैं ना गुरु जी का 2-3 दिन से रिमाइंडर आ रहा है एंड लाइक गुरु जी मुझे बार बार बोल रहे हैं शुक्राना बढ़ा, शुक्राना बढ़ा। तेरे बेटे का सब कर्म पार लगाना है। तो आंटी मैं आपको बताती हूँ मेरे बड़े बेटे से रिलेटेड सत्संग। ये पूरा वीक गुरुजी ने बहुत मेहर करी एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिससे मैं स्ट्रगल कर रही थी, और वो गुरुजी ने जैसे कहा ना कि पहले पहले था शुक्राना कर दे तेरे सारे रुके काम बन जाने। तो मैं ये वैसे मुझे परसों रात को आया, तब भी मैं सोच रही थी हाँ गुरुजी आपको शुक्राना करना है। मैंने सोचा कल करूँगी एंड सॉरी गुरुजी मैंने डिले किया। सबके सामने सारी संगत के सामने सॉरी बोलना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस बात को मेंशन कर रही हूँ सत्संग में अपना सत्संग शुरू करने से पहले। तो हुआ यूँ कि मेरा जो बड़ा बेटा है लाइक 11 इयर्स का हो गया है, बट स्टिल ही हैज़ अ हैबिट ऑफ बेड वेटिंग। तो कभी कभी वो मतलब नींद में हम अलार्म लगाते हैं उसको उठाने के लिए, बट कई बार ऐसा होता है कि स्टिल वी फेल, और उसको भी बहुत एम्बेरसमेंट होती है। हमने इसका मेडिकेशन भी किया था, बट क्या हुआ इस वजह से हम कहीं ट्रैवल नहीं कर पाते, कभी किसी के घर ऐसे नहीं जाके रुकते नहीं हैं। कभी प्लान भी बनता है तो क्योंकि लगता है कि इतना बड़ा बच्चा है कैसे करेंगे, और सबको अगर शेयर करके सोना पड़ा रात में एंड ऑल। तो 2 मंथ्स बैक की बात है, मतलब एक बार ऐसी गलती से हो गया इंसिडेंट, तो बहुत एम्बेरसमेंट थी एंड मुझे बहुत रोना भी आया। मुझे लगा उस बच्चे का कॉन्फिडेंस भी धीमे धीमे नहीं बिल्डअप होगा। तो मैंने गुरुजी पे ही छोड़ दिया। मैंने कहा गुरुजी अब मैंने अपने एंड से सब ट्राई किया है, बट अब इसको कैसे करना है, इसकी नींद भी नहीं खुल पाती है, तो क्या हम ट्राई करते हैं, कभी कभी हम भी थक जाते हैं। तो गुरुजी आप प्लीज़ इसको उठा दिया करो, कुछ भी ऐसे ना। मैंने गुरुजी को बोला उस दिन। तो मेरे बेटे ने मुझे लास्ट वीक बताया कि उसकी जो पिलो है जिस पे वो सोता है, उस पे उसको एकदम से खूब बड़ा सा ओम दिखता है एंड वो एकदम झटके से उठता है एंड उसकी आंखों में ना एक अलग ही चमक थी। और वो बोला कि मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी आते हैं मेरे सामने, और फिर तब मैं एकदम फील करता हूँ कि मैं बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ, मैं वॉशरूम जाता हूँ, फिर मैं आके सो जाता हूँ। तो मुझे इतनी खुशी हुई गुरुजी का। मैंने कहा है गुरुजी आपने उस बेचारे का एम्बैरेसमेंट आपने मतलब उसकी ये ठीक कर दी। ये चीज़ भी तो हेल्थ से रिलेटेड होती है, हमें नहीं पता होता कभी कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितनी चीज़ें होती हैं हमारे हेल्थ से रिलेटेड। और क्या हुआ मेरा संगत जी, मेरा हाथ लास्ट वीक कटा, और वो कैसा कटा कि वो डीप जैसे किसी ने ना ऐसे तिरछा काटा हो, मतलब जैसे कि लगा पता नहीं, और एकदम से कटा लैपटॉप के कोने से, जो कि मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी कि उसका लोहा इतना शार्प होता ही नहीं है। मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं गुरुजी मेरा क्या कष्ट ठीक करा रहे हैं। और वो इतना गहरा था, यूजुअली इतने में 2-3 स्टिच लोगों को लग जाती है, नहीं तो ऐसे स्किन खुली हुई थी मेरी बहुत दिन तक। और इत्तेफाक से मेरे पास ना ऐसे खुली चोट वाला कोई ऑइंटमेंट नहीं था अभी घर में। पता नहीं समझ मैंने गुरुजी का जल प्रसाद ही डाला, बस मैंने उसको रैप कर दिया था। और मैंने ऐसा फील किया, मैंने गुरुजी के चरण के रोजेस भी वहाँ पे रख के अंदर वो, ऐसा लगा कि गुरुजी पहले, मैंने बहुत सत्संग में सुना है गुरुजी पान के पत्तों से और स्पून से ठीक करते थे, तो मुझे नहीं पता वो चीज़ें तो खैर मतलब मैं गुरुजी से बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मुझे एक विश्वास था कि मुझे ना स्टिचेस की ज़रूरत नहीं है एंड गुरुजी ठीक कर देंगे। संगत जी आप मानोगे नहीं, आप मेरी वो चोट अपने आप पूरी भर गई। वो स्किन पूरी ऊपर पता नहीं इतनी जल्दी कैसे सूख गई। नॉर्मली इतनी जल्दी तो मैंने आज तक कोई भी ऐसे खुली चोट हील होते नहीं देखा बिना स्टिचेस के। या तो इतनी जल्दी मतलब वो क्लोज हो जाए, वरना नॉर्मली जैसे ब्लेड से भी कटता है तो कम से कम 4-5 दिन तक वो ऐसा दिखता है कि वो स्किन दिखती है कि खुली हुई है ऐसे। तो गुरुजी ही ये सब कराने वाले, वो हमारे कष्ट काटते हैं, कैसे हमारे कष्ट हटाते हैं दूर करते हैं पता नहीं, बस गुरुजी करते हैं सब कुछ। बहुत बहुत शुक्राना मालिक का, गुरु साहब ने, गुरुजी महाराज ने,
मेरी लाइफ में मुझे कितनी ऐसी मेरी एक प्यारी सी ड्रीम पूरी करी, मुझे नहीं पता कैसे कैसे पता नहीं गुरुजी ने कैसे डिसाइड किया होता है किसको कहाँ से कनेक्ट करना है। तो संगत जी मैं शॉर्ट में वैसे तो बताती हूँ, बट मेरे ऑफिस में एक कलीग है मेरी, बट वो मुझसे 10 ईयर्स 12 ईयर्स छोटी है। तो उसके घर वाले उसको कुछ सालों से भी शादी के लिए पुश कर रहे थे। फाइनली उसको समझ में नहीं आ रहा था, उसकी नई पोस्टिंग हुई है न्यूयॉर्क से अटलांटा, और उसको उसका वीज़ा का इशू था, उसको एकोमोडेशन और रूममेट इनिशियली नहीं मिल रहे थे, और उसको ऑफिस में और इश्यूज आ रहे थे। और वो और मैं एक साथ ही एक प्रोजेक्ट में कुछ काम करने का हमारा स्टार्ट हुआ था। तो वी मेड अ गुड बॉन्डिंग आफ्टर सर्टेन टाइम, और मैं उसको हर टाइम यही बोलती थी तो गुरुजी से कनेक्ट हो तो गुरुजी के पास चल, तो मेरे सत्संग में आया कर, ऐसे मैं उसको हमेशा वो रिमाइंड कराती थी। वो बोलती थी हाँ मुझे गुरुजी के ना पोस्ट दिखते हैं फेसबुक पे, और मैं एक दिन आऊँगी ज़रूर। फिर एक दिन उसका मैसेज आता है कि ना अगले वीक मेरी शादी है। तो आई वॉज लाइक कि अरे इतनी जल्दी सब हो रहा है। तो उसने बोला मैं कोर्ट मैनेज कर रही हूँ रजिस्ट्री करके, बिकॉज हमें वीज़ा कंबाइंड अप्लाई करना है, और मेरे चाचा जी यहीं पे रहते हैं, तो पेरेंट्स मेरे भी नहीं आ पाएंगे, मेरे हस्बैंड के भी नहीं आ पाएंगे, तो घर वाले बोल रहे हैं वहीं पे कर लो। फिर फाइनली उसको डेट मिली 13 जुलाई, और मैंने बोला 13 तो डे अच्छा होता है, गुरुजी बोलते थे सब दिन शुभ होते हैं, 13 में कुछ वो नहीं है। पहले ये था कि मॉर्निंग में होनी है, फिर शाम में हो गई, और शाम में गुरुजी का सत्संग भी होता है। तो मैंने उसको बोला पता नहीं मुझे समाव ऐसा फील आ रहा है कि गुरुजी तुमको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वो भी तुम्हें ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी, एंड वो चाहते हैं कि तुम उनके दरबार में भी आओ। और मैं ना संगत जी बहुत सारी वीडियोस देखा करती थी जिसमें गुरुजी शादियाँ लाइक दूल्हा दुल्हन को वो मिठाई खिला रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, तो मेरे मन में एक फीलिंग सी थी कि हाय इस बेचारी की शादी हो रही है, ऐसे कोई इसके घर का नहीं है, यहाँ ऑफिस के 2 कलीग्स विटनेस बन रहे हैं। तो मेरा बस मन था समहाउ कि उसको ना गुरुजी की ब्लेसिंग मिले, वो उनके दरबार में शामिल हो। तो क्या हुआ संगत जी, शाम में उसके बाद मेरे पास ना इंडिया से कुछ चीज़ें आई थी, जिसमें एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें आई थी, करवा चौथ की पूजा से रिलेटेड था। एक नया सूट था जो मुझे एक्चुअली इतना पसंद भी नहीं, एक वो गोदी डालने वाली पोटली थी जिसमें कुछ नई चूड़ियाँ थी। तो मुझे ये था कि ठीक है पूजा अब जैसे शुरू हो जाती है, जन्माष्टमी, दिवाली, दशहरा, तो तीज, तो मुझे होता है कि चलो किसी ना किसी में यूज़ मैं करती हूँ, तो इसलिए मंगा लिया था। बट सब ऐसे था कि मेरे पास एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो सारी, और इत्तेफाक ऐसा था कि जब उसका इनवाइट आया मैरिज में जाने के लिए, उस टाइम पे वो चीज़ें सब एक साथ रखी थी। तो ऐसा लगा कि गुरुजी मुझे बार बार बोल रहे हैं कि ये सब उसको देना है। तो मैं इतनी खुश हुई, मुझे लगा ठीक है, ये एक तरीके से एक ऑन बिहाफ ऑफ शगन हो गया कि उसको मैं चढ़ाऊंगी गुरुजी से, मतलब गुरुजी को चढ़ा चढ़ा के लाइक उनकी ऑफ उनकी ब्लेसिंग्स लेके मैं उसको दूंगी। तो मतलब वो फीलिंग जो है ना, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ संगत जी की वो बहुत प्यारी सी फीलिंग थी, ऐसा लग रहा था गुरुजी मुझे हर एक पल गाइड कर रहे हैं। फिर ना मैंने उसको गुरुजी का एक छोटा सा रूप दिया, एंड एक कैंडल का वो दिया सेट। मैंने बोला कि मुझे नहीं पता तुम कितनी शिद्दत से कैसे क्या रखोगी, चलो कराने वाले गुरुजी होते हैं, मुझे बस ये था कि मुझे बार बार ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि गुरुजी बोल रहे हैं कि उसको मैं दूं, तो मैंने उसको प्यार से दिया, एंड आई वाज सो हैप्पी कि उसने उसको प्यार से लिया भी, और उसको ये नहीं लगा कि मैं उसको मतलब बर्डन डाल रही हूँ उसके ऊपर या उसको फोर्स कर रही हूँ। एंड शी वॉज फीलिंग सो गुड। एंड उसका हस्बैंड ने जब देखा मेरे मोबाइल में कि जब मैं उसको बता रही थी अपनी फ्रेंड को कि मुझे ना गुरुजी ही ऐसा करवा रहे हैं, तो वो मेरे बगल में खड़ा था, तो उसने एकदम से मेरा मोबाइल देखा और बोला अरे ये तो मेरे दिल्ली वाले गुरुजी हैं। तो संगत जी आप ये देखो, जो दूल्हा है उसकी फैमिली में गुरुजी हैं, और क्योंकि मेरी दूल्हे से डायरेक्टली तो बात हुई नहीं, क्योंकि मेरी फ्रेंड तो ये लड़की थी, तो मुझे पता नहीं था, एंड कभी भी इसने मुझे इस बात का जिक्र नहीं किया कि उसकी फैमिली साइड सब गुरुजी को मानते हैं, मतलब सब गुरुजी वाले हैं। तो वो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, एंड उसने अपने घर में बताया। तो मैंने बोला देखो ये गुरुजी की ब्लेसिंग, उन्हें हमें कनेक्ट कराना था, तुम्हारे पास ये चीज़ें उन्हें भिजवानी थी, यहाँ पे तुम्हारी शादी हो रही है आज, तो इसलिए उन्होंने ऐसा सब किया अरेंज। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, सबको वो कैसे प्यार देते हैं, वो गुरुजी के अपने तरीके हैं। एंड मैं तो बहुत सरप्राइज हो गई थी, एंड आई वाज सो हैप्पी ऑल्सो कि चलो अच्छा है, इसी बहाने
एटलीस्ट वो गुरु जी के नाम की जोत जलाएंगे घर में। इट्स अ ब्लेस्ड डे, उनका नया लाइक अब नया ट्रांजिशन ऑफ लाइफ हो गया है, नई लाइफ शुरू हो रही है। तो ये था संगत जी। एंड आज का सत्संग जो है, मैं बस ये अपना लास्ट सत्संग सुनाऊंगी। मैं आई विल रैप अप डॉली आंटी, आई विल नॉट टेक लॉट ऑफ योर टाइम। तो क्या हुआ संगत जी कि आज हमारे यहाँ सत्संग था जिसमें मुझे शाम को 5 बजे जाना था। पर एकदम से मेरे हस्बैंड के एक ऑफिस कलीग हैं जो यहाँ से इंडिया मूव हो रहे हैं वापस यूएस से, तो उनका फेयरवेल भी था, उनके बेटे का बर्थडे भी था। तो ही वाज लाइक कि यू शुडंट मिस इट। तो मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, आपकी मर्जी, आपने अगर भेजना होगा तो आप करवा देना। और फिर मैं वहाँ बर्थडे में गई। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मतलब केटरिंग तो लगी थी, जो बर्थडे का खाना होता है, और उसमें ना जैसे कि हम सत्संग में करते हैं बैक टू बैक चीज़ें, कि पहले सर्व करते हैं, फिर जल प्रसाद, पहले जल प्रसाद देते हैं, फिर चाय प्रसाद सर्व करते हैं, फिर लंगर कराते हैं, फिर सबकी सेवा होती है, क्लीनर्स में सेवादार की सेवा होती है, वो सब लाइक प्लेट्स कलेक्ट करने की या जो भी क्लीनिंग रैप। तो वो बर्थडे में जो होस्ट थे वो इत्तेफाक से उनका बेबी छोटा था। तो ऐसा हुआ कि मैं उनके साथ साथ इन चीज़ों में इन्वॉल्व हुई और मेरे मन में यही चल रहा था बैक ऑफ माइंड कि गुरु जी जैसे आपके सत्संग में हम सब करते हैं आपके दरबार में, तो मैं ऐसे उसी भावना से और उसी फीलिंग से कर रही हूँ और करना चाहती हूँ। एंड मेरे मन में है कि मैं नहीं जा पाई वहाँ, बट मैं आपको चरण मतलब मैं वो आपके चरण स्पर्श करती हूँ। और आपने मुझे मौका दिया कि मैं एटलीस्ट, जैसे कहते हैं ना गुरु जी की हमेशा कि लोगों की मदद करो, और लंगर की सेवा बहुत बड़ी सेवा होती है और लोगों को खाना खिलाना, तो मैं उसी फीलिंग में थी। एंड वो पूरा टाइम 3-4 घंटे इतना अच्छा कटा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे मिली मैं, काफ़ी नए लोगों से भी मिली यहाँ पे, तो जिनको मैं ऐसे नहीं जानती हूँ, लेकिन ठीक है, बहुत सारे ऐसा लगा कि बच्चे खेल रहे हैं आपस में और सब लोग मिल रहे हैं, फैमिली गेट टुगेदर है, तो ठीक है। वो हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे गुरुजी ने पिछले कुछ दिन से मतलब बर्थडे के बाद वाले टाइम से मैसेज आ रहे थे, कड़ा प्रसाद बनाई सबको खिलाई। तो मैं कई बार यही सोचती हूँ, गुरुजी अब एकदम अभी मैं बनाऊंगी कड़ा प्रसाद घर में और किसी ने खाना नहीं है, मीठा सारा हलवा मैंने खा जाना है और इतनी कैलोरीज हो जाएंगी, तो मैं ना अवॉइड कर रही थी, मैं नहीं बना रही थी। तो आज बर्थडे में स्पेशली वहाँ पे कड़ा प्रसाद था, वरना यूजुअली लोग ऐसे कोई और स्वीट्स रख देते हैं या गुलाब जामुन या आइसक्रीम, ये वो बर्थडेज में, बट आज बर्थडे में वहाँ पे कड़ा प्रसाद था। तो मैं इतनी खुश हुई और मुझे लगा था गुरु जी जैसे कह रहे हैं कि तूने नहीं बनाया, बट अब मैं देख तेरे हाथों अभी सबको, मतलब मैं सब में प्रसाद बांट रहा हूँ। तो मुझे इतनी अच्छा लगा कि आज सबने वहाँ पे वो खाया, सबने खुशियाँ मनाई। एंड जो जो होस्ट थे उन्होंने सबके लिए मतलब बनाया था, तो इट वॉज सच ए नाइस फीलिंग। वो गुरुजी को नहीं मानते हैं, लेकिन जैसे कि इफ दे आर वेरी काइंड, दे आर वेरी जनरस और बहुत ही लविंग फैमिली, तो बहुत अच्छा लग रहा था उन लोगों के साथ वहाँ पे। और ऐसा लग रहा था कि आई वॉज जस्ट प्रेइंग कि गुरुजी इनको ब्लेस करें और इनके हेल्थ इश्यूज और सारी प्रॉब्लम्स जैसे गुरुजी सब ठीक करें, ये सब था। और बस गुरुजी ऐसे बचा के रखे हैं, किसी के बारे में कुछ बुरा बुरा दिमाग में आता है, गुस्सा भी आता है, कभी कभी लगता है कुछ बोल दो मुंह से या मजाक किसी का चाहे अनचाहे कभी बन गया, गुरुजी उसके लिए माफ़ी करिए दीजिएगा। और जो लोग हमारी लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, गुरुजी सच में आप उनको हमसे दूर रखिए। मैं कभी कभी बहुत कंफ्यूज होती हूँ इसके बीच में कि किसी से बात ना करना अहंकार में आता है, कि अपने आप को रिजर्व रखना एंड बाउंड्री क्रिएट करने में आता है, कि आप गुरुजी आपकी नज़रों से आप उसको बोलते हैं कि मैं नीवे हूँ कि नहीं हूँ, या मैं अपनी मेंटल पीस के लिए एक डिस्टेंस बना रही हूँ। तो गुरुजी प्लीज़ आप मुझे इस चीज़ का ज़रूर आंसर दीजिएगा किसी भी सत्संग में या कैसे भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं नहीं होना चाहती हूँ मिक्सअप। एंड जैसा मैंने हमेशा सुना है कि आप लाइफ से उन लोगों को दूर कर देते हैं, हटा देते हैं जिनके जिनके साथ हमारा नहीं होना होता है आगे कुछ भी। तो गुरुजी बस ये चीज़ मैं आप पे छोड़ रही हूँ
मतलब जैसे कहते हैं ना, असी चंगे माड़े तेरे सानू बख्शो। तो गुरु जी आप मुझे देख लेना, आप बख्श देना, आपके ऊपर ही अपनी मत छोड़ियो। मुझे नहीं पता मैंने गलत क्या सही किया, पर बहुत सारे लोग हैं जिनसे ऐसे ना एकदम से फीलिंग आती है कि जैसे गुरुजी बोल रहे हैं कि इनसे एकदम कट ऑफ कर लो। एंड और वो गुरुजी की संगत नहीं है एक्चुअली अभी तो, बाद में मुझे नहीं पता क्या है कैसे होगा, लेकिन अभी मैं उनके साथ आधे घंटे भी नहीं रह पाती, मुझे बहुत नेगेटिविटी आती है एंड मुझे कुछ उन लोगों के सामने बात करना अच्छा नहीं लगता, मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती और मैं मेरी एनजाइटी बढ़ जाती है ऐसा लगता है। तो गुरु जी आप ही हो संभालने वाले, करने कराने वाले, आप देख लेना, आप बताना। और गुरु जी मैं ये बोलना चाह रही थी लास्ट में, हाँ सॉरी संगत जी। तो हाँ, तो क्या हुआ, तो सब सब बर्थडे पार्टी जब रैप अप हो गई तो मेरे हस्बैंड के एक कलीग थे, वो बोले मेरा घर यहीं सामने ही है डायगोनली, आप लोग जाने से पहले हमारे घर होते हुए चल दो 10 मिनट और चाय पीते हैं। तो मैंने बोला नहीं, आपकी वाइफ परेशान होंगी, हम बस आप बुला रहे हो इतना तो हम आ जाते हैं, फिर हम निकल लेंगे। तो आपको इतना सरप्राइजिंग था मेरे लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वो गुजराती फैमिली है एंड उनको थोड़ा बैंगलोर साइड का टच है। तो वो मेरे हस्बैंड के साथ लाइक 20 ईयर्स बैक उन्होंने इंडिया में बैंगलोर में तब जॉब करी है, अर्ली 2000 के टाइम। एंड अब इतने सालों के बाद हम फिर साथ में हैं यहाँ पे। तो उसके बाद क्या हुआ कि ठीक है चलो, बहुत सारी पुरानी बातें हो रही थी सब ऑफिस की ये वो। जब मैं उनके घर गई तो देखा उनके हॉल में घुसते से ही कृष्ण जी की, शंकर जी की फोटो थी और उसके बगल में उनके गुरु जी की फोटो थी। वो उनको बाबा जी बोलते हैं। वो स्वामी विवेकानंद फैमिली के हैं। तो वो क्या हुआ कि जब बात बैठे ना तो वो स्पिरिचुअलिटी का टॉपिक निकला और फिर क्या हुआ कि वो पूरी बातें ऐसी होने लग गई जैसे कि हम गुरुजी के सत्संग शेयर करते हैं ना और अपनी बातें बताते हैं, तो वो अपना बताने लग गए वैसे कि उनके गुरुजी अब दुनिया में नहीं है और 1984 ऑनवर्ड उनके जो भी भगवत गीता और ऋग्वेद और मंत्रों से रिलेटेड जो भी उन्होंने नरेशंस दी हैं उसके बारे में उनकी क्लासेस होती हैं। उनका अपना खुद का एक गुरु परिवार है और वो लोग मिलते हैं हफ्ते में एक दिन। तो बिल्कुल ऐसा लगा ना कि जो मेरे हस्बैंड और जो उनके बाकी फ्रेंड्स हैं उनको ना गुरुजी इनडायरेक्टली मैसेज दे रहे हैं। तो मुझे लगा कि शायद जो उनके गुरुजी थे वो, गुरुजी तो शिव जी हैं, तो मुझे लगा वो गुरुजी के कोई भक्त होंगे एंड एक महापुरुष होंगे एंड गुरुजी उनके ज़रिए अपनी बातें बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ही इज़ ओमनी प्रेजेंट, वो सर्वज्ञ हैं, वो सब सर्वोत्तम है और भगवान की पावर के आगे तो कोई पावर नहीं है। मुझे इतना अच्छा लगा और मैं अंदर ही अंदर इतनी खुश हुई थी। मैंने कहा चलो अच्छा है कि कम से कम यहाँ हम बैठे हैं तो गुरु जी का के बारे में बातें हो रही। तो जब उन्होंने अपने अपने स्वामी जी का मतलब बता रहे थे तो मैं थोड़ा सा ऐसे बीच बीच में गुरु जी का जिक्र कर रही थी, पर आई वॉज वेटिंग कि वो अपना बता लें तब मैं गुरु जी का बताऊंगी और या ये बोलूँगी कि समाओ हमारा भी एक गुरु परिवार है और हम ये चीज़ें करते हैं। तो एंड ऑफ द डे जब उन्होंने वो सब चीज़ें बताई तो प्रैक्टिसेस जो वो करते हैं फॉलो और आध्यात्मिक तरीके से, जैसे कहते हैं ना कनेक्ट होना, गुरुजी कहते थे जैसे कि स्पिरिचुअली कनेक्ट हो, अंदर से कनेक्ट हो, तो वही बातें तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने बाद में उनको गुरुजी के बारे में बताया, गुरुजी के उनको स्वरूप दिखाया, वो बोले हाँ हमने इनको देखा है और मतलब ऐसे ही सब बातें हुई। फिर उन्होंने क्या हुआ, सबके लिए चाय बनाई और वो चाय बहुत ज़्यादा बन गई थी। तो क्या हुआ वो बार बार बोलने लगे कि इतनी सारी चाय बनी, आप लोग प्लीज़ और पी लो, फिर ये कोई और पीने वाला नहीं है, वेस्ट होगी। और ना मैं शाम को गुरु जी को चाय तो लगाती हूँ, चाय का बहू, तो समहाउ आई जस्ट फेल्ट कि मुझे तो गुरु जी को भी चाय देनी है। तो मुझे लगा कि ये चाय तो मतलब जो एक्स्ट्रा बनी है ये गुरुजी ने बनवाई है, गुरुजी ने अपने लिए बनवाई है। तो मुझे इतनी खुशी हुई तो मैंने एकदम ऐसे उनको रिक्वेस्ट करा कि मैं गुरुजी के लिए ले जा सकती हूँ करके। वो सब साफ था और सब कुछ था, उन्होंने बहुत प्यार से बनाई थी और बहुत अच्छी चाय बनी थी। एंड एक और लाइन मैं इसके साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ कि क्या हुआ, पिछले 8-10 दिन से मेरे घर में रेड लेबल की जगह जो भी चाय की पत्ती भी नहीं आई है, आई डोंट नो।
मैं तो अच्छी सोच के लाई थी बट पता नहीं। बाकी तो क्या होता है कि जब वो चाय बनती है ना, तो उसमें बिल्कुल चाय का टेस्ट ही नहीं आता है। वो बहुत ही, मतलब मुझे शर्म आती है पीते टाइम की, गुरुजी मैंने आपको इतनी गंदी चाय पिलाई है, सॉरी गुरुजी। बट मैंने हर तरीके से ट्राई किया, चाय की पत्ती बाद में भी डाल के, पहले भी डाल के, गुरुजी के स्टाइल वाली चाय भी बना के, पूरे दूध की चाय भी बना के। बट पता नहीं उसमें क्या होता है कि वो चाय बिल्कुल ऐसी फीकी सी पानी जैसी लगती है। इलायची अदरक कॉम्बिनेशन सारे, खाली इलायची की, दालचीनी, सारे ऑप्शन ट्राई कर लिए। तो ना मैं बहुत मायूस हो गई थी, मतलब मुझे एक दिन लग रहा था अरे चाय पीना ना पीना बराबर है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी। और संगत जी चाय के बिना तो मतलब ऐसा लगता है अब रह ही नहीं सकते, दिन में 3-4 बार तो, मतलब मेरी तो ऐसी हैबिट है कि इतनी बार चाय पी ही लेती हूँ। फिर क्या हुआ आज जब उनके घर तो चाय मिली मुझे, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सीरियसली वो इतनी टेस्टी चाय थी कि जैसे एक टाइम पे चाय बनती थी एकदम अच्छे फुल क्रीम मिल्क वाली। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुजी ने मुझे कड़ा प्रसाद और चाय दोनों खिलवाई। मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा कि मैंने फिजिकली सत्संग मिस किया है। और इतना इतना शुक्राना है गुरुजी का। गुरुजी जैसे कहते हैं ना कि मुझे ढूंढो मत, मुझे महसूस करो, मेरा एहसास हर चीज़ में होता है। तो ये एकदम गुरुजी ने ये चीज़ पूरी फील कराई, मुझे बहुत अच्छा लगा। लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू। आप इतना सोचते हो, मतलब हमें लगता है हम हैं कौन, हम इतना डिजर्व ही नहीं करते कि कोई हमारे पल पल की खुशियों के बारे में भी सोचे। कि गुरुजी आपको वो स्मेल वापस देते हैं आपकी लाइफ में जो कभी आपने बचपन में कभी स्मेल की होती। लाइक एक रात रानी का पेड़ होता था, मुझे नहीं पता कि सबको पता है, मुझे उसका इंग्लिश नेम नहीं पता अभी संगत जी। तो मेरे ना लॉन में उसकी स्मेल आती थी हमेशा शाम के बाद, एंड वो बहुत अच्छी लगती थी, भीनी भीनी सी, गर्मियों के दिन में भी। तो मैं लास्ट वीक यहाँ नीचे वॉक कर रही थी और वहाँ पे एक येलो और ब्लैक कलर की बड़ी सी बटरफ्लाई ऐसे सर के ऊपर से घूमी, एक बार नहीं 3-4 बार। और वो स्मेल आई तो इतना अच्छा लगता है, गुरु जी जो एहसास दिलाते हैं। तो आज भी क्या हुआ, जब मैं उनके घर से बाहर निकल रही थी तो वहाँ पे बहुत प्यारा एक बॉगनविलिया का पेड़ था, एंड आई वाज जस्ट सीइंग द फ्लावर्स। तो वहीं से पैसेज था वॉक करके जाने का। तो संगत जी जितनी देर वॉक किया उस पैसेज में, उतने टाइम एकदम ऐसे लहराती हुई फिर वो सेम येलो ब्लैक बटरफ्लाई उनकी कॉलोनी में, मतलब ऐसा लगा हमारे आगे चल रही है। तो लगा ऐसे गुरुजी हमारे साथ उनके घर में थे, चाय भी हमारे साथ, और हम वापस निकल रहे हैं। और फिर हम घर आए। तो बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी का। गुरुजी इतनी सारी चीज़ें करवाते हैं हमारे लिए, हमें नहीं पता होता किस किस रूप में हमारे कष्ट कम कर रहे हैं, हमें आराम देते हैं। और मेरा बेटा ना वो बहुत दिन से मुझे मेरे पीछे लगा था वीडियो गेम का कुछ मतलब पेड वर्जन लेने के लिए। मैं उसको मना करती, मैं उसको बोल रही थी कि जो वीडियो गेम का जो एडिक्शन है ना बेटा अच्छा नहीं है। मैं उसको और भी बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं मैं कितना उसको रेजिस्ट कर पाती। तो उस टाइम मुझे लगा, और वो रोने 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 वाला हो गया था पूरा, एंड ही जस्ट केप्ट ऑन सेइंग कि मम्मा यू प्रॉमिस्ड मी कि यू विल बाई दिस कार्ड, वीडियो गेम का जो होता है रिचार्ज कार्ड। तो मैं गुरुजी के सामने बैठी थी और मेरा तो ऐसा लग रहा था कि मेरा सर फट जाएगा, कि मैं इसको डांटना भी नहीं चाहती हूँ, मैं इसको समझाना चाहती हूँ। मैंने कहा गुरुबा आप भी कराओ, हम दोनों ही आपके बच्चे, हम दोनों अपनी अपनी पॉइंट लेके आपके सामने बैठे हैं। एंड आपको पता क्या हुआ एकदम से संगत जी, मैं तो मतलब गुरुजी के चरणों के पास बैठी थी, ऊपर गुरुजी के जहाँ गद्दी लगी है। मेरा बेटा भी था तो वो एकदम से योगा के पोज में आया, और मैंने गुरुजी का मंत्र जप लगा रखा था, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। और वो उसने ना मेरे साथ बोलना शुरू किया, और हम दोनों लगातार बोलते रहे। और वो बोलते बोलते और ज़ोर ज़ोर से बोलने लग गया। फिर वो मलासन पोज में बैठ के योगा के दोनों हाथ जोड़ के और बिल्कुल रोने जैसा हो गया। एंड ऐसा लगा कि उसकी बॉडी से ना ऐसे कोई हीट निकल रही होगी, उसको बहुत रोना सा आ रहा है, और वो खूब रोने लग गया। और वो यही बोला गुरुजी के सामने कि माय मम्मा प्रॉमिस्ड मी कि शी विल बाई फॉर मी, ये वो। और मुझे ये था कि वीडियो गेम्स जो फ्री वाले हैं वो खेल लो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा उसमें इमोशनली ट्रैप हो जाते हैं, एडिक्शन ऐसे ही बढ़ जाता है। मुझे बहुत डर लगता है इन चीज़ों से, मैं नर्वस हो जाती हूँ।
तो समहाउ मतलब मेरे हस्बैंड इन चीज़ों के बहुत अगेंस्ट हैं, वो चिल्लाने लग जाते हैं, वो मुझे भी डांटते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। बट आज पता नहीं क्या हुआ, जब हम नीचे आए, मतलब ऊपर हॉल से जब नीचे आए तो मेरे हस्बैंड थे, तो उन्होंने देखा मेरे बेटे को रोते, तो उन्होंने उससे 2 दिन में पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों अपसेट हो। तो मैंने उनको ना ऐसे धीमे से बताया कि मेरा ये बोल रहा है बार बार रिचार्ज कराने के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। तो मेरा बेटा एक्चुअली चेस खेलता है, ये भी गुरुजी की मेहर है कि उसने इनिशियली प्रैक्टिस करना शुरू किया था बहुत छोटे पर पे। बट वो जब तक 7-8 साल का हुआ उसके बाद वो ना काफ़ी टूर्नामेंट खेला और जीतने लग गया। एंड अभी भी उसको ना इनविटेशंस आते हैं मैक्सिको से, ब्राज़ील से, कनाडा से। और हम जॉर्जिया में रहते हैं, और नॉर्थ अमेरिका की तरफ भी उसने 1-2 टूर्नामेंट्स में किया है जहाँ पे उसने अच्छा स्कोर किया है। लेकिन चैम्पियन लीग्स की जो रैंकिंग है उसमें उसकी रैंक कम है, लाइक कुछ पॉइंट्स होते हैं उसमें, मुझे पूरा भी डिटेल में सॉरी संगत जी नहीं पता। लेकिन तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम अगर ये 700 के ऊपर का तुम्हारा पॉइंटर बढ़ जाएगा तो तुम्हारा कैंडिडेचर स्ट्रांग होगा, तो तुम जिस दिन ये करके दिखाओगे उस दिन तुम्हें एज ए रिवॉर्ड में तुम्हें ये वीडियो गेम का ये खरीद के दूंगा। तो संगत जी उसने सीरियसली मेहनत करी 4-5 मंथ्स और उसने वो रिवॉर्ड लिया। बट आज क्या हुआ कि जब मेरा बेटा सैड था तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने बिना कुछ पूछे अपने आप से जैसे सुकून से ही, मतलब बिना टेम्पर लूज किए, बहुत कामली उसको बोल दिया कि ठीक है तुम मत रो, मैं करा दूंगा तुम्हारा रिचार्ज। क्योंकि यहाँ पे बच्चों के समर वेकेशंस पूरे जुलाई रहते हैं, लाइक अगस्त फर्स्ट वीक में स्कूल खुलता है। तो मुझे लगा ये भी गुरुजी की मेहर है, वो उनके दरबार में उनके सामने थोड़ी देर उसने मंत्र जाप किया था और वो रोने लग गया था। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुपा हम लोग को भी ऐसे ही हमारी प्रॉब्लम सुनते हैं ना, हमारी हेल्प कर देते हैं। कभी कभी गुस्सा होके करते होंगे, कभी बेबस होके करते होंगे, कभी ऐसे कर देते होंगे गुस्से में कि जाओ लेके जाओ अभी, निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। तो वैसे ही वाला रिएक्शन था मेरा भी। मैंने कहा अरे मेरा सर मत खाओ, तुम जाओ अपने पापा से बात करो, और मैं तो अभी नहीं करूँगी, और देखते हैं बाद में। तो क्योंकि क्या हुआ था, लास्ट मंथ मेरे कार्ड में 2 बार फ्रॉड हुआ था कुछ कुछ। तो जब जब मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का कुछ कर रही थी तो ना वो ऑटो डिडक्शंस होने लग जाते हैं और वो पता नहीं चलते हैं। तो मुझे थोड़ा सा, आई एम ऑलवेज वेरी लिटिल हेजिटेंट कि मैं पता नहीं ऐसे कुछ भी मतलब डेटा सेव करूँगी और प्रॉब्लम होगी। तो मतलब फाइनली मेरे हस्बैंड ने उसको कर दिया वो टॉपअप। तो ही वॉज सो हैप्पी एंड आई वॉज जस्ट सेइंग शुक्राना गुरुजी, क्योंकि वो ऐसे रो रो के मतलब परेशान रहता, उसका मुंह लटका था, मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा था देख के। एंड सेम टाइम मैं ये भी सोच रही थी कि आई हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद दीज पेड वीडियो गेम्स। एंड मैंने सच्ची में गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी आप जैसे अब हम सबको सिखाते हो कि हमें भटकना नहीं है, हमें अपने मन पे कैसे कंट्रोल रखना है, अपने डिज़ायर्स को कैसे मैनेज करना है, आप प्लीज़ हम सारे संगत को, और जो नहीं भी संगत है सारे बच्चों को, गुरुबा इंडिया में भी बच्चे सब इतना ज़्यादा मिसलीड हो रहे हैं इतनी सारी चीज़ों में, हम न्यूज़ सुनते हैं आए दिन, बहुत डर लगता है। टीनेजर्स बच्चों की इतनी सारी चीज़ें हैं, बस ऐसा लगता है गुरुपा वापस से सब लोग के अंदर भगवान के लिए, सबके लिए एक, जिसको जो भी आस्था है, मतलब वापस से वो चीज़ इतनी स्ट्रांग हो जाए कि बच्चों को ये छोटी छोटी चीज़ें उनको भटका ना सके। उनका ना माइंड इतना ऐसे रेस्टलेस रहते हैं बच्चे, वो ख़त्म हो जाए और अपनी लाइफ, अपनी पढ़ाई, इन सब चीज़ों पे फोकस करने लग जाए। गुरुपा सीरियसली आपसे अरदास है, आप सब बच्चों को ब्लेस करिए, हमें सही डायरेक्शन दिखाइए। जैसे कहते हैं यूनिवर्स एक मैसेज आता है कि गॉड केयर्स के कीप ऑन टीचिंग यू टिल यू लर्न द राइट वे टू communicate. There was one line that God will keep on teaching you until you don't learn the to go in the right direction. ऐसे करके बहुत सारे कोटेशंस अपने आप आ रहे थे इंस्टाग्राम पे। तो मैं सोच रही थी कि गुरुजी के तो मैसेज आते हैं, उसके अलावा भी ऐसा लग रहा है कि गुरुजी इज़ आंसरिंग टू many of us in different forms, in lines, in quotations के थ्रू।
तो गुरुजी बहुत प्यार करते हैं हम सबको, एंड आई फील कि ही इज ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट अस, टू सेव अस एंड शोइंग द राइट पाथ. थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग. यू आर माय लाइफ. लव यू गुरुपा हमेशा. लव यू, लव यू, लव यू.